तो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक और चैप्टर ऑफ क्लास 11 अकाउंट्स। वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। ये भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल फाइंड दैट काफी कुछ आपका क्लियर हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेबिट और क्रेडिट, आप लोगों ने सुना होगा डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सारे टर्म आप लोग अब तक थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होंगे। सो व्हाट इज एक्चुअली डेबिट एंड क्रेडिट, कैसे हम इसको डिमार्केट करते हैं, क्या होता है? ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है और कैसे ये दोनों डिफरेंट है। बुक कीपिंग इनिशियल जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है और अकाउंटिंग इन डेप्थ, और भी जो उसके बाद बुक कीपिंग के बाद जो शुरू होता है वो है अकाउंटिंग। ठीक है, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ठीक है, सो अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी अकाउंट बनता है वो एक पर्टिकुलर हेड का अकाउंट बनता है। सपोज सैलरी का अकाउंट बन गया, फर्नीचर का अकाउंट बन गया, कैश अकाउंट बन गया, तो हम उसको, ये फॉर्मेट है, एक टी फॉर्म में हम अकाउंट बनाते हैं। इसमें इसके हेड में जो भी अकाउंट बनता है, जैसे कैश हो गया, कैश का हो गया तो कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम कहते हैं डेबिट, राइट साइड में होता है उसको हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो है डेट का कॉलम। इसमें हम जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका हम डेट डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेम ऑफ द अदर अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एंट्री होता है, सपोज हमने सैलरी पे किया, ठीक है, तो इसमें दो पहलू हैं, एक सैलरी हो गया, एक कैश हो गया। सैलरी पे किया तो सैलरी को हम डेबिट करेंगे और कैश में पे किया तो कैश इज क्रेडिट। तो अगर यहाँ पे हमने सैलरी का, मानो अगर सैलरी का हमने अकाउंट खोला है यहाँ पे, सैलरी, अगर तो सैलरी का अकाउंट खुला है तो सैलरी डेबिट टू कैश, कैश यहाँ पे दूसरा अकाउंट जो है उसको लिखते हैं। फिर ये है लेजर फोलियो, ये पेज और रेफरेंस नंबर ऑफ द बुक। ये लेजर में जब हम पोस्टिंग करेंगे तो वहां का जो फोलियो नंबर, जो पेज नंबर है, वो यहाँ पे डालेंगे ताकि हम वहां पे उसको रेफर करने में हमें सुविधा हो। ठीक है, और ये है अमाउंट कॉलम। सेम चीज आपका राइट साइड में भी होगा, जो क्रेडिट साइड होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गए क्या हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग में होता है कि हर ट्रांजैक्शंस को हम लोग डिवाइड करते हैं, या तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट में होता है या हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। तो हमारे वैसे तीन तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। बेसिकली ये तीन अकाउंट में ही पूरे ट्रांजैक्शंस हमारे डिवाइड होते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीन तरह के होते हैं। ठीक है, और ये इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। ये क्यों डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि हर अकाउंट का एक अलग रूल है। पहले हम ट्रांजैक्शंस को अकाउंट के हिसाब से डिवाइड करते हैं और हर अकाउंट का अलग रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये चीज को समझना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। पर्सनल अकाउंट्स, अब पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन, इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, ये सारी चीजें
जो पर्सन से इन्वॉल्व है वो हो गया पर्सनल अकाउंट। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्सनल अकाउंट इज टू डिटरमिन द बैलेंस ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पर्सनल अकाउंट्स की वैरायटी देखते हैं जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स आर इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, किसी के भी नाम पे है, प्रोप्राइटर हो गया, नेचुरल पर्सन हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, किसी के भी नाम से जो है वो है ह्यूमन बीइंग है और नाम से है, तो वो हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल कौन हो गया? वो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कोई क्लब हो गया, बैंक हो गया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचुरल ह्यूमन नहीं है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसे समझना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे हम डिमार्केट करते हैं, अलग कैसे है, ठीक है। दीज आर अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, विच रिप्रेजेंट सर्टन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। कैसे है? जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया, सपोज आपको सैलरी पे करना है, एक कंपनी है जिसको सैलरी पे करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे मार्च में अगर उनको सैलरी पे करना है, बहुत सारे स्टाफ है, ग्रुप ऑफ पर्सन। सो बहुत सारे लोगों की जब सैलरी पे करनी होती है, सपोज उसने मार्च का सैलरी उसने अप्रैल में पे किया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा सैलरी तो पे नहीं किया है, ठीक, कुछ है जो आपको अगले महीने अप्रैल में पे करना है, तो वो हो जाएंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जैसे रेंट भी हो गया, रेंट इज ड्यू टू लैंडलॉर्ड, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। फिर हो गया एग्जाम्पल ऑफ प्रीपेड रेंट अकाउंट, जो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया, हो सकता है रेंट मैंने इन एडवांस पे कर दिया, उसको हम कहेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट। फिर एक्रूड कमीशन अकाउंट, यानी कोई भी खर्चा, जो भी खर्चा एक्सपेंसेस के पहले जो प्रीफिक्स होता है, अगर एक्सपेंसेस के पहले कोई प्रीफिक्स हुआ, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस या कमीशन अकाउंट जैसे एक्रूड कमीशन, जो खर्चे के पहले जो हमारा इसके पहले हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या अक्रूड एक्सपेंसेस हो गया, इनकम में हो गया, इसी तरह से इनकम में भी हो गया एक्रूड इनकम या रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आउटस्टैंडिंग हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, सिर्फ खर्चा अगर हुआ तो वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर खर्चे के पहले कोई प्रीफिक्स आ गया, हमने सामने कुछ लगाया है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या अक्रूड या रिसीव इनकम के पहले लगाया, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने अभी पढ़ा कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता है, अब हम ये पढ़ेंगे कि हमने ये तीनों टाइप्स में अकाउंट्स को डिवाइड क्यों किया है। ये 3 टाइप्स में हमने डिवाइड इसलिए किया है कि तीनों पे अलग अलग रूल्स अप्लाई होता है, और अगर आपने डिमार्केट कर दिया कि हर ट्रांजैक्शन कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स का है, तो उसके बाद फिर आप उसमें रूल्स लगाएंगे, जो रूल्स उसमें एप्लीकेबल होगा और उसी के बेसिस पे आपको एंट्री करने में इजी होगा। तो आप देखिएगा ये वाला जो चीज है रूल ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है और बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये चीज आपका
आप फाइनल अकाउंट्स भी पढ़ोगे तब भी आपको ये यूज में आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना। ये क्या है, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल नंबर 1। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर फॉर पर्सनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो रियल अकाउंट में जो भी आते हैं उनका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये है रूल नंबर 2। नाउ द थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में किस तरह की चीजें आती हैं, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। ओके, सो पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो पर्सन्स, रिलेटेड टू पर्सन्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब आते हैं। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट्स में सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। सो अगेन एक और बार मैं बताती हूं, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रियल अकाउंट है उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो नॉमिनल अकाउंट है उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसी को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में ये तीनों रूल्स को हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अभी क्या हो गया है, एक मॉडर्न अप्रोच आ गया है। ये थोड़ा सा इजी है समझना, इसका डिमार्केशन अलग तरीके से होता है, तो इसे भी समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस को एक ग्रुप में डाला गया है, लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। ये एक ग्रुप में है। तो जितनी भी एसेट्स और एक्सपेंसेस हेड हैं वो एक ग्रुप में है, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल दूसरे ग्रुप में है। अब अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो ये हो गया डेबिट, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये हो गया क्रेडिट। अब इसमें है कि ये अगर इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, और ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो इसे समझना है क्या कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट इज अ डेबिट, इफ डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट। लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। इसे बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। ये हमारा बेस होता है जिसके ऊपर बेस करके हम लोग फर्दर अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग सारा चीज करते हैं। सो रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इसका चार्ट बना के इसको एक अपना फॉर्मूला कॉपी अलग से रखिएगा, उसमें वो उसको लिख के रख लीजिएगा। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कुछ भी करोगे, तो उसको रेफर करना है। ठीक है, धीरे धीरे ये मेमोराइज भी हो जाएगा। क्या है कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक बार फिर से समरी एक पढ़ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट डील्स विथ इंडिविजुअल्स, फॉर्म्स, कंपनीज। ठीक है,
रूल हो गया डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होगा? डील्स विथ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। एंड नॉमिनल अकाउंट डील्स विथ एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। रूल हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 इन कैश। सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 इन कैश। इसमें क्या हो जा रहा है? जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हम या तो सेल अकाउंट में इसमें जो दो अकाउंट हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, ये हो गया सेल और कैश। ठीक है। सो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमने गुड्स सेल किया है, सो कैश विल बी, कैश इज अ रियल अकाउंट and sales is a nominal account. ठीक है। तो हम उस हिसाब से हम इसका अकाउंटिंग करें। नॉमिनल अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, सो कैश डेबिट टू सेल्स। समझ में आ गया? पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1500। इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी एक्सपेंसेस हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, और हमने पे किया तो कैश में ही पे किया होगा। तो इस तरह से समझो, इलेक्ट्रिसिटी इज अ खर्चा। खर्चा अगर हमारा हो रहा है सो इट विल बी अ डेबिट। यहां पे ये रूल भी लिख के रखते हैं, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। और लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट्स अ क्रेडिट और डिक्रीज हो रहा है तो इट्स अ डेबिट। ठीक है। बिजनेस बोरोज 50,000 फ्रॉम बैंक। बिजनेस ने इतना लोन लिया है बैंक से, तो इसमें क्या हो जाता है कि कैश मेरे पास आ रहा है, ये है लोन। लोन इज अ लायबिलिटी विच इफ इंक्रीजेस इट इज अ क्रेडिट, तो टू क्रेडिट हो गया। कैश इज अ एसेट विच इंक्रीजेस तो डेबिट 50,000। समझ गए बच्चों? ठीक। परचेज फर्नीचर फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ फर्नीचर। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर क्या हो गया हमारा? एसेट। तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, सो फर्नीचर विल बी डेबिट। अब ये क्या हो रहा है कि हमने क्रेडिट पे खरीदा है, तो दिस इज अ लायबिलिटी। हमने अभी कैश दिया नहीं है, ये क्रेडिटर हो गया हमारे लिए, सो ही इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो XYZ फर्नीचर। समझ गया? 15,000।
received commission income of 5,000. कमीशन इनकम, ये इनकम हो रहा है, इनकम अगर रिसीव हो रहा है, इनकम अगर बढ़ रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा. सो टू कमीशन रिसीव हुआ है मतलब आपको कैश मिला है. कैश इज एन एसेट. कैश अगर आ रहा है तो इट इज अ डेबिट. ठीक है, 5,000. withdrawn 2,000 from business for personal use. 2,000 ये ड्रॉइंग्स है हमारी. और withdrawn 2,000, सो कैश हमारा जा रहा है, कैश हमारा तो क्रेडिट हो जाएगा. और ड्रॉइंग्स 2,000 इज अ डेबिट. ठीक है, ड्रॉइंग्स हमारा, ड्रॉइंग्स इज डेबिट टू कैश. ये समझ में आ गया बच्चों? आई होप एक बार अगर आप लोग अपने, हाँ, अपने आप से प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेबिट एंड क्रेडिट, ये क्या होता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ठीक है, जब हम ये रूल्स अप्लाई करके सारी एंट्रीज करेंगे तो आप देखिएगा ये एक एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग होता है. It ensures that financial statements like the balance sheet and profit and loss are correct, and it prevents error and fraud in business transactions. ठीक है.